मिनट के अंदर, और उसके बाद एक आध बड़ा सम्स करते हैं उसके ऊपर। बड़ा सम्स करेंगे आज का क्लास में। हम नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे इस पार्ट का, आज के दिन एक बड़ा सम्स करते हैं जो सब कुछ कवर कर लेगा इस पहले पार्ट का तुम्हारा। हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब में, तब उसका अकाउंट कैसे बनाते हैं। मतलब हम एक कंपनी है, या हम एक नॉर्मल सिटीजन है, या हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसमैन है, या हम एक पार्टनरशिप है, हम या एक एचयूएफ है, और हम किसी दूसरे बिजनेस के डिबेंचर, बॉन्ड, इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट मेरा लॉन्ग टर्म एसेट कहलाएगा अगर लॉन्ग टर्म नेचर का है तो, और अगर शॉर्ट टर्म नेचर का तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म एसेट कहलाएगा, यानी करंट एसेट कहलाएगा, यानी वो नॉन करंट एसेट या करंट एसेट कहलाएगा। पहला टॉपिक हम लोग जो उठाए थे वो इंटरेस्ट के ऊपर था, यानी डिबेंचर्स के ऊपर था, कि अगर तुम डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हो तो तुमको कैसे उसका अकाउंटिंग करना है। तो एक लेजर बनाना है डिबेंचर का, और उसका पूरा इंटरेस्ट वगैरह सब फिगर शो ऑफ करना है। तो डेट पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर, एक मिनट, पीडीएफ शेयर किया हम स्क्रीन पे नहीं ना, तो हम डेट पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट एक साइड डेबिट साइड, वैसे ही डेट पर्टिकुलर, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट क्रेडिट साइड, हम लोग इसका बात किए थे उस दिन। डेट पर्टिकुलर तो ठीक है, एस डेबिट साइड में कब आएगा? डेबिट साइड में आएगा जब हमको डिबेंचर्स हम खरीद रहे हैं, क्रेडिट साइड में जब हम डिबेंचर बेच रहे हैं। अगर हमको इंटरेस्ट का कमाई हो रहा है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, मेरा जो बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट साइड में बचेगा। यानी परचेज डेबिट में, सेल, इंटरेस्ट इनकम, ये सब क्रेडिट में, बैलेंस सीडी क्रेडिट में, और बैलेंस बीडी डेबिट में। अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस पिछला से चलता हुआ आ रहा है तो ओपनिंग में। अब उसके अलावा लास्ट में तुमको बैलेंसिंग करना है तो पीएल डेबिट में बचे या पीएल क्रेडिट में बचे, मतलब तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस होगा, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस होगा। ये हम लोग पढ़े। हम लोग कुछ जर्नल एंट्री भी पढ़े, बेसिक वो इन्हीं बातों को बात करते हैं कि परचेज करो तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक, अगर इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक टू इंटरेस्ट, जब इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में इस इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर कर देना। वैसे ही अगर तुमको प्रॉफिट या लॉस होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, प्रॉफिट होता है तो इन्वेस्टमेंट टू पीएल, लॉस होता है तो पीएल टू इन्वेस्टमेंट। इनका बात हम लोग अच्छे से किए थे। उसके बाद हम लोग छोटा छोटा सम्स बनाए थे 2-3 तो। अच्छा, एक बात और भी किए थे, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, ये दो वर्ड का बात किए थे। कम इंटरेस्ट मतलब उस परचेज प्राइस या सेल प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट घुसा हुआ है, और एक्स इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, अलग से ही है। तो हमको टेंशन जब अलग से है तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, हमको टेंशन जब इंक्लूडेड है तब, क्योंकि हमको इंक्लूडेड है तो उसको निकाल के अलग लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये जो कॉलम्स है ऊपर, फॉर्मेट पे एक बार दोबारा आए अगर, तो डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू, पर नॉमिनल वैल्यू में तो उसका फेस वैल्यू आएगा, इंटरेस्ट कॉलम में इंटरेस्ट आएगा, और कॉस्ट कॉलम में एक्स इंटरेस्ट प्राइस आना चाहिए। जो प्राइस आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो एक्स इंटरेस्ट होना चाहिए हमेशा। तो अगर वो एक्स इंटरेस्ट है तब तो मेरा चिंता ही खत्म, तब तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। लेकिन अगर वो कम इंटरेस्ट है तो हमको इंटरेस्ट का वैल्यू अलग करके इंटरेस्ट कॉलम में माइनस करके, और कॉस्ट के कॉलम में एक्स इंटरेस्ट प्राइस को लिखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हम लोग सीखे। एक बात और याद मतलब सीखने लायक छोटा सा, उसके बाद सीधा बड़ा सम्स की तरफ मूव करेंगे, जिसमें 2-3 बार परचेज सेल होगा, प्राइस को कैलकुलेशन को लेकर बहुत झमेला होगा। मेरा एक सिंपल सा लॉजिक समझना, जब भी हम ये शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड खरीदते बेचते हैं, ये हम कमीशन देना पड़ता है हमको, क्योंकि अगर तुम्हारा शेयर मार्केट में अकाउंट है तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा, और किसी एजेंट के थ्रू जाओ तो एजेंट तो पक्का कमीशन लेगा। तुम यही समझो तुम शेयर मार्केट के थ्रू ही खरीद रहे हो, एनएससी बीएससी के थ्रू परचेज सेल कर रहे हो, तो वहां ब्रोकरेज लगता है। जब हम परचेज करते हैं, ब्रोकरेज मेरा कॉस्ट को बढ़ा देता है, क्योंकि 100 रुपया का चीज हम खरीद के लाए, 2 रुपया कमीशन दिए या ब्रोकरेज दिए, तो मेरे को तो कॉस्ट अल्टीमेटली 102 ही पड़ा। वैसे ही जब हम बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस को ब्रोकरेज कम कर देता है, क्योंकि हम 103 में बेचे, लेकिन कमीशन अगर हमको 1 रुपया देना पड़ा तो मेरी जेब में तो 102 ही आया। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ब्रोकरेज परचेज के समय प्राइस को बढ़ा देता है और ब्रोकरेज सेल के समय प्राइस को कम कर देता है। तो यहाँ 2-3 छोटा छोटा बात का हुआ, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट वाला कहानी सेग्रीगेट करने का, और ये ब्रोकरेज के ऐड करके या ब्रोकरेज को माइनस करके लिखने का। अब आते हैं एक बड़ा सारा सम्स के ऊपर, जिसमें बहुत कुछ कैलकुलेशन या बहुत सारा सेल परचेज रहेगा उसके अंदर।
हाँ यही सम है। और बहुत मजेदार चीज देखने मिलेगा तुमको इस सम में एक चीज। इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्क्रीन पे आ रहा है सबके? हाँ सर। हाँ ठीक है। 1 जनवरी 2007 को 200 डिबेंचर्स परचेज किया गया। ये काटा हुआ गलती है, 200 ही है वो। 206% वाला डिबेंचर परचेज किया गया जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज है। ऑफ वाई लिमिटेड वेयर हेल्ड इन्वेस्टमेंट बाई एक्स लिमिटेड, यानी तुम एक्स लिमिटेड हो और वाई लिमिटेड कंपनी का डिबेंचर्स खरीदो एट अ कॉस्ट ऑफ 18,200। एक मिनट रुक जाओ, चेक कर लेते हैं ये प्राइस काट के क्यों लिखा है। नहीं ठीक है, प्राइस सही है। तो 200 डिबेंचर्स तुम खरीदे 100 रुपया फेस वैल्यू वाला, यानी 20,000 रुपया फेस वैल्यू वाला या नॉमिनल वैल्यू वाला डिबेंचर्स तुम खरीदे 18,200 रुपया में। ठीक है। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन दिसंबर। चलो अच्छा है, ये साल में एक ही बार इंटरेस्ट देने का काम करता है कंपनी, हर दिसंबर में देता है। तो तुम 1 जनवरी को खरीद लिए थे, तो ये जो 18,200 है ये एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है? ओके, कुछ बोला नहीं है क्या? नहीं, सम साइलेंट होगा। एक मिनट नहीं, एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, सम्स को बोलना पड़ेगा एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है। एकदम जो फर्स्ट डेट को अगर परचेज कर लेते हो तो हमेशा एक्स इंटरेस्ट होगा। क्यों? कंपनी 31 दिसंबर 2006, तुम 1 जनवरी 2007 को खरीदे हो, तो कंपनी पक्का 31 दिसंबर 2006 को इंटरेस्ट उस आदमी को दिया होगा। तुमको 1 जनवरी को तुम्हारे हाथ में डिबेंचर आया, डिबेंचर्स तुम्हारे हाथ में 1 जनवरी को आया, तो कंपनी पक्का 31 दिसंबर को जो ब्याज दिया होगा, ठीक है, एक दिन पहले, वो तो उस आदमी को दिया होगा क्योंकि तब तक डिबेंचर उसके पास था। तो वो यानी एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि डिबेंचर उसके हाथ में रहा और ब्याज उसको नहीं मिला हो, क्योंकि वो 1 जनवरी को तुमको बेच दिया। यही अगर वो 1 फरवरी को तुमको बेचा होता तो वो तुमसे 1 महीना का ब्याज पक्का लेता, 1 महीने का इंटरेस्ट। हाँ, क्योंकि 31 दिसंबर को ब्याज उसको मिला, पूरा जनवरी वो अपने पास रखा और 1 फरवरी को तुमको बेचा, तो 1 महीना का ब्याज वो पक्का तुमसे जोड़ के लेता। और सम्स को यहां बताना पड़ता कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस है कि कम इंटरेस्ट प्राइस है। लेकिन क्योंकि तुम 1 जनवरी को ही खरीद लिए, तो इसमें कोई इंटरेस्ट इंक्लूडेड होने का चांस भी नहीं था। तो ये एक दिन का क्या होगा? नहीं, एक दिन का बात ही नहीं है। मान लो तुम सुबह सुबह खरीद लिए, इसमें ऐसे एक दिन का कहानी होता भी नहीं है। ठीक है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को तुम अलग अलग मत मानो। बहुत जन बोल सकता है 31 दिसंबर से 1 जनवरी हो गया तो एक दिन तो हो गया। अब हम कैसे माने एक दिन हो गया? माने हम सुबह 9 बजे या 10 बजे जैसे शेयर मार्केट खुला हम तुरंत खरीद लिया, तब कहाँ से एक दिन का इंटरेस्ट हो गया? तो यहाँ कोई टाइम थोड़ी नहीं दिया तुमको कि दोपहर 12 बजे खरीदा था कि सुबह 10 बजे खरीदा था। ठीक है, इसको मानते हैं, एक दिन का कहानी कुछ नहीं है इसमें, तो मतलब ये एक्स इंटरेस्ट है। चलो अच्छा बात है। अब देखो क्या क्या हुआ। 1 अप्रैल 2007 को तुम और 4,000 रुपीज का डिबेंचर, 4,000 रुपीज बोला, यानी 400 डिबेंचर, 40 डिबेंचर सॉरी, और 40 डिबेंचर्स तुम खरीदा 98 रुपीज में, कम इंटरेस्ट प्राइस। देखो हम बोले ना, बताना पड़ेगा सम्स को। अगर एकदम इंटरेस्ट के बाद वाला दिन ही परचेज सेल हो रहा है तब तुमको सम कुछ नहीं बोलेगा और उसको हमेशा एक्स इंटरेस्ट मानना पड़ेगा। लेकिन यहां पर सम बोला है कि तुम 1 अप्रैल को खरीदा, यानी अब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का ब्याज उस आदमी को मिलना चाहिए ना जो तुमको बेचा है, तो वो तुमको 3 महीना का ब्याज ऑब्वियसली जोड़ के ही देगा, क्योंकि अल्टीमेटली ब्याज मिलेगा कब? 31 दिसंबर को। और मिलेगा 31 दिसंबर, मिलेगा किसको? तुमको, जिसके पास को। यस इस एग्जांपल में एक्स लिमिटेड को। तो एक्स लिमिटेड को अगर पूरा साल का ब्याज मिलेगा तो वो तो 3 महीना का जो ब्याज है वो उसको तो मिलना नहीं चाहिए था। तो सामने वाला बेवकूफ नहीं है, वो जब प्राइस देगा तो कम इंटरेस्ट करके दे देगा। चलो ठीक है। 1 सितंबर 2007 को, 1 सितंबर को तुम 60 डिबेंचर्स बेच दिए फॉर 96 रुपीज एक्स इंटरेस्ट। ठीक है। फिर 1 दिसंबर को क्या हुआ? 1 दिसंबर को 80 डिबेंचर और बेच दिए तुम, और 80 डिबेंचर्स बेच दिए तुम 99 कम इंटरेस्ट प्राइस में। और फिर 31 दिसंबर को तुम और 100 डिबेंचर बेच दिए 95 कम इंटरेस्ट प्राइस में। तो ये कहानी है।
सर इसमें दिक्कत क्या है? जिस दिन खरीदा डेबिट में लिखी है, जिस दिन बेचा क्रेडिट में लिखी है। प्रॉब्लम दो है, या यूं कहूं तो प्रॉब्लम तो एक ही है। हम पहला वाला एंट्री पकड़ता है एक बार के लिए। हम खरीदा कि मेरे पास था कितना डिबेंचर? 200 डिबेंचर था। 1 अप्रैल को हम 40 डिबेंचर और खरीदा, मेरे पास कितना डिबेंचर हो गया? 240। हाँ सर। हम 1 सितंबर को कितना डिबेंचर बेचा? 60 डिबेंचर्स बेचा। कौन सा वाला बेचा? 1 जनवरी वाला कि 1 अप्रैल वाला? बोलो। जनवरी वाला। जनवरी वाला ही। तो जनवरी वाला ही होगा। क्यों तुम यहाँ पे फीफो मेथड मन से कैसे मान लिए? सर कुछ बोला तो नहीं। एग्जैक्टली बेटा, अगर ये फीफो बोल देता, हालांकि शेयर मार्केट में फीफो लिफो नहीं चलता, हम वो भी बता वही देंगे, सोच रहा है। हम वो भी बोल देंगे। पहले मेरा बात सुनो, हम सारा एंगल समझा रहे हैं पहले सम करने के पहले। देखो ये सम करना 15 मिनट 5 मिनट का काम है, लेकिन ये सारे एंगल समझने बहुत जरूरी होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। देखो जब तुम किसी स्टॉक का बिजनेस करते हो, मान लो तुम्हारे यहाँ पे टीवी का बिजनेस है, तुम जरूर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट फॉलो करोगे। जो माल पुराना है वो पहले बेचने का कोशिश करोगे ताकि खराब नहीं हो जाए। लेकिन शेयर मार्केट में लीफो फीफो ये सब नहीं चलते। लीफो फीफो वेटेड एवरेज, यहां पर एवरेज कंसेप्ट चलना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट का शेयर या डिबेंचर कहां घुस जाता है? तुम्हारे डिमेट अकाउंट में। हाँ। तो वहां पर क्या ये सेग्रीगेशन पॉसिबल है क्या? वहां पे तो टोटल प्राइस और 240 डिबेंचर लिखा हुआ रहेगा। जब तुम स्टॉक मिलाओगे ना अपना, वहां ये नहीं लिखा रहेगा 200 डिबेंचर 18,200 वाला, 40 डिबेंचर 9800 वाला, ऐसे कहीं नहीं लिखा रहेगा। वहां टोटल लिखा रहेगा 240 डिबेंचर तुम्हारे अकाउंट में है और टोटल वैल्यू इतना है। तो तुमको हमेशा एवरेज कंसेप्ट फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे असली खेल आएगा जो तुम 60, 80 और 100 डिबेंचर बेचे हो 1 सितंबर, 1 दिसंबर और 31 दिसंबर को। ये जो तुम बेचे हो टोटल डिबेंचर्स, उस दिन उन डिबेंचर्स का कॉस्ट कितना पड़ रहा है तुमको एवरेज करके निकालना पड़ेगा। फिर कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस करके तुम प्रॉफिट या लॉस निकालोगे। तो बात समझ में आया हमको? निकालना कैसे निकालना हम सिखाएगा। कैसे का टेंशन मत लो। अभी लग रहा होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट हम ट्राई करेंगे उसको लास्ट में सिंप्लीफाइड वर्जन में भी लेके आने का। बट मेरे को केवल ये बोलो, बात समझ में आया कि हमको पहुंचना कहां तक है? यस सर। हाँ सर। हमको हर एक सेल के दिन जो डिबेंचर हम बेचा उसका कॉस्ट वर्किंग में निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा। बस यही इस पूरा चैप्टर में एक मेजर टास्क है। बाद बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में, पानी चैप्टर है। पुटिंग बहुत सिंपल है, खरीदो तो डेबिट में, बेचो तो क्रेडिट में, इंटरेस्ट क्रेडिट में, प्रॉफिट हो जाए तो डेबिट में, लॉस हो जाए तो क्रेडिट में, कहानी खत्म। इससे ज्यादा इस चैप्टर में स्टोरी नहीं है। वर्किंग ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जब बड़ा सम्स आएगा तब, और तुम लोगों का बड़ा सम्स ही आएगा ऑनर्स पेपर में। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो पहला काम क्या करेंगे? 1 जनवरी के दिन मेरे पास 200 डिबेंचर है, ये हम खरीदा है कि पहले से है? पहले से ही है। यस, पहले से। हेल्ड, वेर हेल्ड वर्ड है। 100 ईच ऑफ वाई लिमिटेड वेर हेल्ड, मतलब पहले से ही। देखो 2 बैलेंस बीडी लिखा 1 जनवरी को, नॉमिनल वैल्यू में 20,000 डिबेंचर लिखा, कॉस्ट में 18,200 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला डेट। इस चैप्टर में हम पहले ही क्या बोल दिया था, तुमको डेट्स पकड़ के चलना है। जब तुम लेजर में पोस्टिंग करोगे तुमको डेट्स पकड़ के चलना है। अगला डेट कौन सा आना चाहिए? 1 दिसंबर के बाद, 1 जनवरी के बाद, सॉरी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, सीधा 1 अप्रैल। अप्रैल को क्या हुआ सर? और 40 डिबेंचर खरीदे, नॉमिनल वैल्यू कितना है? 4,000। तो देखो 1 जनवरी, एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, बड़ा दिखाई दे रहा है स्क्रीन? हाँ सर। तो 1 अप्रैल को क्या किए? 2 बैंक इन्वेस्टमेंट, 2 बैंक या डिबेंचर्स 2 बैंक, यही तो जनरल एंट्री होना चाहिए परचेस करने का। डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 बैंक, डिबेंचर तुम्हारा एसेट है तो एसेट अकाउंट डेबिट, और पैसा जा रहा है जेब से तो 2 बैंक। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 बैंक, तो देखो हम 2 बैंक लिखा,
कितना 4000 नॉमिनल वैल्यू में। ये एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है? सर कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट 98 रुपीज कम इंटरेस्ट। तो तुमको निकालना पड़ेगा उसमें कितना इंटरेस्ट फैक्टर और कितना कॉस्ट फैक्टर है। तो कैसे निकालोगे? नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो और वो माइनस कर देना। नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो और वो माइनस कर देना। तो 4000 का 3 महीने का इंटरेस्ट 6% वाला डिबेंचर है, तो 4000 का 3 महीने का 6%, 4000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, 60 रुपीज आएगा। 60 रुपीज आएगा। तो इंटरेस्ट कॉलम में लिख दो 60 रुपीज, इंटरेस्ट कॉलम में लिख दो 60 रुपीज। अब 4000 इंटू 40 इंटू 98 कितना होता है? 40 इंटू 98 कितना होता है? 3920। हाँ 3920 920। 3920 कम इंटरेस्ट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इंटरेस्ट माइनस करके लिख दो। इंटरेस्ट कितना है? 60 रुपीज। तो 60 माइनस करोगे तो आएगा 3860। तो कॉस्ट कॉलम में लिख दिए 3860। चलो ठीक है। अब अगला डेट क्या आएगा और अभी आएगा असली कहानी। अगला डेट क्या आएगा? 1 सितंबर। 1 सितंबर को क्या किए सर? 60 डिबेंचर्स बेचे। कितना में बेचे? 96 रुपीज में। ये 96 कम इंटरेस्ट है कि एक्स इंटरेस्ट है? एक्स इंटरेस्ट है। तो सेल वैल्यू तो हमको मिल गया 60 इंटू 96। 60 इंटू 96 हम बेचे कितना में? 5760। हम बेचे कितना में? 5760। अब उसका कॉस्ट कितना? अब यहीं पर वो क्वेश्चन वैलिड बना जो अब उस समय तुम लोगों को स्टार्टिंग में पूछा। अगर तुम लोग अपना लॉजिक लगाते तो तुम लोग क्या करते? 60 इंटू वो 18,200 वाला प्राइस निकाल लेते। 200 का दाम 18,200 है तो 60 का कितना, वही कॉस्ट से हिसाब से प्रॉफिट का डिफरेंस निकाल लेते। ये मत करना। देखो ये लोग क्या किया, एवरेज कॉस्ट निकाला। एवरेज कॉस्ट निकाला। तुम्हारे पास टोटल कितना डिबेंचर है? 200 प्लस 40। जिस दिन तुम बेचे हो उस दिन तुम्हारे डीमेट अकाउंट में या तुम्हारे मतलब डिबेंचर अकाउंट में कितना डिबेंचर है? 200 प्लस 40। उसका कॉस्ट कितना है? 18,200 प्लस 3860। उसका कॉस्ट कितना है? 18,200 प्लस 3860। तो दोनों प्राइस को ऐड कर लो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिबेंचर्स, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू जितना डिबेंचर्स बेचे। फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स सोल्ड। टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर्स या टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू डिबेंचर्स सोल्ड। तुम्हारा टोटल प्राइस कितना है? 18,200 प्लस 3,860 डिवाइडेड बाई 240। कितना बेचे हो? 60 डिबेंचर्स, तो इंटू 60। तो 18,200 प्लस 3860 डिवाइडेड बाई 240 करोगे तो आएगा 91.92। देखो 18,200 प्लस 3860 डिवाइडेड बाई 240 91.92 आएगा। इंटू 60 करोगे 5515 आएगा। 5515 कॉस्ट है। बेचे कितना में? 5760 में बेचे हो। कितना कॉस्ट का डिबेंचर? 5515 का। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? प्रॉफिट हुआ। 5,760 में बेचे हो, 5500 खर्चा हुआ है, तो 245 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो देखो डेबिट साइड में 1 सितंबर को 2PL कॉस्ट के कॉलम में 245। डेबिट साइड में 1 सितंबर को 2PL कॉस्ट के कॉलम में 245। दिखाई दिया? हाँ। यस सर। पवित्रो? यस सर। हाँ चलो ठीक है। अगला डेट क्या आएगा 1 सितंबर के बाद? अब आएगा मजा इस सम में। अब और ये वाला पार्ट पकड़ लिए तो ये सम खत्म हो गया मोटा मोटी। इसके बाद कुछ बताने के लिए बचेगा नहीं इस चैप्टर में। अगला डेट क्या आएगा? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर उस दिन क्या किए हो सर? फिर से 80 डिबेंचर
सेल किए। कितना में सेल किए? 99 में। कम इंटरेस्ट प्राइस है 99, कम इंटरेस्ट प्राइस है। यही तो हुआ है। 1 दिसंबर को 80 डिबेंचर बेचे हैं 99 कम इंटरेस्ट प्राइस में। हमको पहला काम क्या करना चाहिए सर? हमको इसमें से इंटरेस्ट फैक्टर अलग कर लेना चाहिए। हमको इसमें से इंटरेस्ट फैक्टर अलग कर लेना चाहिए। कर लो। कितना दिन तुम डिबेंचर रखे अपने पास? 1 दिसंबर को बेचे हो, तो 1 जनवरी से 1 दिसंबर कितना महीना हुआ? 1 जनवरी से 1 दिसंबर 11 मंथ। तो 8,000 रुपया पे 80 इंटू 100 नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट निकलता है हमेशा। तो 80 इंटू 100 8,000, 8,000 डिबेंचर पे 8,000 रुपया पे 6% 11 महीने का कितना होगा? 8,000 440 440। हाँ सही है, सही है। तो देखो पहले क्या किया? 1 दिसंबर को बाई बैंक लिख के इंटरेस्ट को देखो 8,000 रुपया बाई बैंक नॉमिनल वैल्यू। 1 दिसंबर को क्रेडिट साइड में देखो बाई बैंक 8,000 नॉमिनल वैल्यू में। ये रहा, एक मिनट, फर्स्ट दिसंबर को ये दिखाई दे रहा है 8,000। हाँ 440 7480। तो देखो पहले क्या किया? कितना में बेचा है? 98 रुपीज में, तो 99 रुपीज में, सॉरी। तो 8,000 इंटू 99 कितना होगा? सॉरी 80 इंटू 99, 80 इंटू 99 कितना होगा? तो 8712 8712। तो 8712 तुम्हारा वैल्यू हो रहा है कम इंटरेस्ट, उसमें से 440 इंटरेस्ट है, तो कॉस्ट कितना होगा? माइनस कर देंगे। 8712 माइनस 440। एक मिनट, तुम गलती की हो कुछ। 99 इंटू 80 7920 होगा। क्या बोलते हो? ओ सॉरी, 0 की जगह में 8 लिख दिया, 88 कर दिया। 99 इंटू 80 डिबेंचर्स 7920 सेल वैल्यू है, उसमें 440 इंटरेस्ट है क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है। तो 7480 तुम्हारा कॉस्ट सेलिंग प्राइस है। 7480 तुम्हारा एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस है। 7480 तुम्हारा एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस है। ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। अब फिर वही कॉस्ट निकालो, फिर वही कॉस्ट निकालो। 18,200 प्लस 3,860 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 80। 18,200 प्लस 3,860 ये तुम्हारा कॉस्ट था, डिवाइडेड बाई 240 इंटू 80 तुम्हारा आएगा 7353। तो 7,480 में बेचे हो, 7353 तुम्हारा कॉस्ट था, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 127 रुपया। तो 1 दिसंबर को 2PL बोल के 127 रुपया लिख दिए। 1 दिसंबर को 2PL बोल के 127 रुपया लिख दिए। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। आ जाओ लास्ट पार्ट पे। लास्ट दिन क्या हुआ सर? फिर 100 डिबेंचर बेच दिए। और देखो ये 100 डिबेंचर बेचते ही अकाउंट पूरा क्लियर हो जा रहा है। तुम्हारे पास 100 डिबेंचर पहले से, 200 डिबेंचर पहले से था, 40 तुम खरीदे, 240 हुआ, एक बार 60, एक बार 80, एक बार 100 बेचे, तो 60 प्लस 80 प्लस 100 पूरा नील हो जाएगा। पूरा नील हो जाएगा अकाउंट, यानी टू बैलेंस सीडी बोल के कुछ भी नहीं बचेगा। तो ठीक है, वही करो फाइनली। 31 दिसंबर को फिर बाई बैंक 100 डिबेंचर बेचे हो, 100 डिबेंचर बेचे हो 31 दिसंबर को। ये कम इंटरेस्ट प्राइस है, ये भी 95 कम इंटरेस्ट प्राइस है, कम इंटरेस्ट। तो वही बुद्धि लगाओ। पहले पूरा साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा, अब तो 31 दिसंबर को बेचे हो, तो 10,000 इंटू 6%, 600 रुपया तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। 600 रुपया तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 31 दिसंबर को बाई बैंक नॉमिनल वैल्यू में 10,000, इंटरेस्ट में 600। और तुम बेचे कितना में हो? 95। तो 95 इंटू 100 9500, जिसमें 600 रुपया इंटरेस्ट है। सेलिंग प्राइस 8900। सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट सेलिंग प्राइस 8900। अब बस इसका भी कॉस्ट देख लो। तो वही 91.92 इंटू 100 कॉस्ट आएगा 9192।
लो यहाँ पे लॉस आ गया। 8,900 में बेचो जिसका कॉस्ट है 9192। हाँ ठीक है ना, 8,900 में बेचो जिसका कॉस्ट है 9192, तो यानी 292 रुपीज का लॉस लॉस ऑन हो सेल। गया। तो देखो यहाँ पे बाई पीएल लिखा 31 दिसंबर को लॉस ऑन सेल, बाई पीएल लिखा 292, तो लॉस डेबिट में आएगा बाई पीएल, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर हो जाएगा लॉस का एंट्री, और प्रॉफिट होता तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 पीएल, तो 2 पीएल डिबेंचर 2 पीएल, तो डिबेंचर में 2 पीएल और पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर मतलब बाई पीएल, तो 292 लिख दिए। अब बहुत साइड क्लोज होना चाहिए, नॉमिनल वैल्यू तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जा रहे हैं। इंटरेस्ट वाला कॉलम में देखो 2 पीएल 31 दिसंबर को 1220, 31 दिसंबर को 1220 इंटरेस्ट वाला कॉलम में। क्रेडिट का सारा इंटरेस्ट जोड़ो, डेबिट का माइनस कर लो, जो बैलेंस बचे 2 पीएल कर दो, तुम्हारा कॉस्ट वाला कॉलम ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ भी डिबेंचर बचा ही नहीं तो उसका कॉस्ट कैसे बच सकता है, कुछ भी डिबेंचर बचा ही नहीं तो उसका कॉस्ट कैसे बच सकता है। तो ये सम्स क्लियर हुआ, ये अल्टीमेट सम्स है। हाँ इजी भी था। सर अब एक बात हम बोलते हैं और आप हमको बताओ क्या होगा। हम इस सम्स को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, हम एक ना ब्लैंक फाइल खोल रहे हैं, रुको, हमको एक वाइट फाइल खुला स्क्रीन पे, पीडीएफ खुला हुआ है अभी, यस सर, नहीं खुला, वापस आ गया। पीडीएफ खुला हुआ है। अभी एक वाइट फाइल खुला, ब्राउजर खुल रहा है। नहीं ब्राउज़र खोलो। ब्राउजर खुला है। एक वाइट, ठीक है। मेरा सम्स क्या है, 1 अप्रैल को हम 1000 डिबेंचर खरीदा 10 रुपया वाला, फिर 1 जुलाई को फिर 100 डिबेंचर खरीदा 11 रुपया वाला, फिर 1 सितंबर को 200 डिबेंचर हम बेच दिया 13 रुपया में, फिर 1 अक्टूबर को 100 डिबेंचर खरीदा 9 रुपया वाला, और फिर 1 दिसंबर को 200 डिबेंचर बेच दिया 15 रुपया। ठीक है, यस 1 सितंबर को जिस दिन हम बेचा, 1 सितंबर को जब हम पहली बार बेचा, उस दिन मेरा कॉस्ट कितना है बेचने का। देखो हमको प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस वो सब नहीं निकालना है, मेरा मेन टारगेट है इस सब में कि कॉस्ट निकालना, क्योंकि हमको कॉस्ट पता चले जाए तो सेलिंग प्राइस तो तुम लोगों को पता ही है, जिस दिन बेचो उस दिन का टोटल सेल वैल्यू और डिफरेंस तुम लोग का प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। तो 1 सितंबर को जब हम डिबेंचर बेचा, उस दिन मेरा कॉस्ट कितना, 11,100 डिवाइडेड बाई 1100 इंटू 200, ये मेरा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, तो टीपी निकल जाएगा। हाँ 11,100, क्योंकि 1000 डिबेंचर 10,000 रुपया का, 100 डिबेंचर 1100 का, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स सोल्ड। टू डिबेंचर सोल्ड, तो 11,100 डिवाइडेड बाई 1100 इंटू 200 करने से उस दिन का कॉस्ट निकल जाएगा, हाँ और 200 इंटू 13 करने से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। हाँ। क्या सुदीप्त एंड जैनी ये बात क्लियर है? हाँ सर, वो यूनिटरी मेथड 200 इंटू 13 करने से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, 11,100 इंटू 200 करने से 11,100 डिवाइड बाई 1100 इंटू 200 करने से कॉस्ट निकल जाएगा, सेलिंग माइनस कॉस्ट कर लो, प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। हाँ अब आता है मजेदार खेल, 1 दिसंबर को जिस दिन हम डिबेंचर बेचा, हाँ उस दिन का हमको कॉस्ट बताओ, कैसे निकालोगे? सर वो जो ये वाला स्टेप जो किया ना, 11,100 बाई 1100 इंटू 200, ये जो स्टेप किया उसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसका वैल्यू के ऊपर मेरा क्वेश्चन समझो, हाँ मेरा हाँ क्वेश्चन ये है बेटा कि जिस दिन हम 1 दिसंबर को और 200 डिबेंचर बेचा, जिस दिन हम ये 200 डिबेंचर बेचा, ओ अच्छा, उस दिन का हमको कॉस्ट चाहिए, हाँ क्योंकि हमको उस दिन का कॉस्ट लगेगा, हम सोचा जो उस दिन का सेलिंग प्राइस पता है हमको, 200 इंटू 15 करने से आ जाएगा, उस दिन का कॉस्ट निकल जाए तो उस दिन का प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। अब आता है एक मजेदार पॉइंट जो सुनना, देखो बेटा मेरे पास जो 1100 डिबेंचर था उसमें से 200 तो बिक चुका है ना, यस सर, हाँ तो अब मेरे पास जिस दिन हम ये 200 डिबेंचर बेचा,
उस दिन पुराना माल कितना पड़ा है मेरे पास? 900 है ना? उस दिन पुराना वाला डिबेंचर तो 900 पड़ा है ना, तो हमको ये 900 का कॉस्ट लगेगा, प्लस हम ये 100 इंटू 9 करके 100 का कॉस्ट ऐड कर लेंगे उसमें। बात और एक बार समझे? बताइए। देखो करके दिखा। सर एक बार रिपीट कीजिए थोड़ा। हम पहले क्या करेंगे, 11,100 डिवाइडेड बाई 1100 इंटू 900 कर लें, तो हमको वो 900 डिवेंचर का कॉस्ट मिल जाएगा ना। हाँ उसमें हम हाँ प्लस हाँ, कर वो लें, वो मिल जाएगा। उसमें हम प्लस कर लें ये वाला 100 एट द रेट 9 वाला, प्लस हाँ 100 अच्छा इंटू 9 900, अच्छा हाँ ये हाँ, मेरा हाँ, होगा एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल तो हाँ समझ में आया। समझ में आया जेनी? हाँ सर। हम इसका बात करें, हमको ये बात हमेशा ध्यान रख लेना पड़ेगा कि जो डिवेंचर बिक गया उसका कॉस्ट माइनस हो जाना चाहिए, और यही मेरा अगला सम्स होगा नेक्स्ट क्लास में। जब नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना सम, अब हम आपको स्क्रीन पे वो वाला बात समझ में आया जेनी? अगर समझ में आया तो एक बार हाँ बोलिए। हाँ हाँ जेनी का हाँ, वॉइस सर। आ नहीं रहा है ठीक से। अभी आया? हेलो। अब आए हाँ। सर कुछ साउंड आ रहा है। हाँ वो जेनी जब अनम्यूट हो रही तो अलग टाइप का साउंड आ रहा है, वो सर प्रिंटर जैसा कुछ। पता नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सीधा सा बात, 1 दिसंबर जिस दिन हम ये 200 डिवेंचर बेचा 15 रुपया वाला, उस दिन हमको पुराने डिवेंचर का कॉस्ट प्लस 100 इंटू 9 का कॉस्ट जोड़ के निकालना पड़ेगा, और यही चीज मेरे को मेरा अगला सम्स करवा रहा है। हम वो स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके समझ में आएगा आपको। हम खाली सम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको घर पे करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। यही सम्स है। नहीं ये नहीं है शायद, नेक्स्ट वाला है, हाँ ये वाला है। देखो हम सम शीट करते हैं। 15 मार्च 2011 को ओपी लिमिटेड परचेज किया 1 लाख रुपया का 9% वाला गवर्नमेंट स्टॉक, जिसका इंटरेस्ट कंपनी कैसे देता है? नहीं ये भी सम्स नहीं है, ये भी नहीं है, एक मिनट रुको। ये है, ये मिस्टर भगत फर्निशेस द डिटेल यू होल्डिंग 6% गवर्नमेंट बॉन्ड। 1 जनवरी को उसके पास ओपनिंग बैलेंस है 60,000 फेस वैल्यू वाला, कॉस्ट है 59,000 1 जनवरी को। 1 मार्च को वो परचेज किया 100 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट एट ₹98, एक्स इंटरेस्ट है, 100 यूनिट खरीदा 98 वाला। फिर 1 जुलाई को 200 डिवेंचर बेच दिया, और फिर 1 अक्टूबर को 50 यूनिट फिर खरीद लिया, और 1 नवंबर को फिर 200 यूनिट बेचा। तो तुम जिस दिन ये 1 जुलाई को जो 200 डिवेंचर बेचा उसमें तुमको दिक्कत नहीं आएगा। 59,000 प्लस 1 मार्च को जो खरीदा टोटल कॉस्ट आ गया, डिवाइडेड बाई कितना डिवाइडेड बाई, हाँ 60 प्लस 100 160 कर लेगा तो कॉस्ट आ जाएगा, है ना। 1 जुलाई को उसको कॉस्ट निकालने में दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों परचेज वाला का वैल्यू ऐड कर लेगा, ओपनिंग प्लस परचेज वाले का वैल्यू ऐड कर लेगा, डिवाइडेड बाई ओपनिंग यूनिट प्लस परचेज यूनिट को डिवाइड करके वो रेट निकाल लेगा, और जितना डिवेंचर बेचा उससे मल्टीप्लाई कर लेगा, जितना बॉन्ड बेचा उससे मल्टीप्लाई कर लेगा। उसको दिक्कत आएगा 1 नवंबर को जब वो बेचा 200 यूनिट, क्योंकि उस बीच में फिर 1 अक्टूबर को 50 यूनिट्स खरीद लिया, तो उसका कॉस्ट बढ़ गया। पुराने वाले का कुछ डिवेंचर्स बिक गया, कुछ बॉन्ड बिक गया, और नया बॉन्ड्स खरीद लिया, तो उसको जोड़ते हुए उसको निकालना पड़ेगा। देखो वर्किंग देखो, समझ में आ जाएगा। ये पुटिंग तुम लोग देखना, पहले हम वर्किंग दिखाते हैं। पहला वाला बॉन्ड में उसको दिक्कत नहीं हुआ, 1 जुलाई को जो वो बेचा, देखो सेल प्रोसीड कितना में बेचा वो पहला वाला बॉन्ड, सोल्ड 200 बॉन्ड एट ₹100 ईच, एक्स इंटरेस्ट है,
तो यही कॉस्ट है उसका, यही कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस यही है उसका, 200 इंटू 100, तो 20,000 में वो बेचा, तो वो 20,000 लिख दिया, 20,000 वो लिख दिया। लेस कॉस्ट कैसे निकालेगा? उसके पास पहले से कितना का डिबेंचर्स पड़ा है? 59,000 प्लस जो नया खरीदा वो उसका वैल्यू ऐड किया, उसका वैल्यू आया 68,800 डिवाइडेड बाई 700 डिबेंचर्स इंटू 200 कर लिया, तो 19,657 उसका कॉस्ट है, वो प्रॉफिट निकाल लिया 343। ये क्लियर है पहला वाला 1 जुलाई को? Yes, sir. हाँ, अब सर। आएगा मजा। अब देखो 1 नवंबर को वो क्या किया। 1 नवंबर 200 बॉन्ड वे सोल्ड 99x इंटरेस्ट, इट मींस 19,800 विल बी रिसीव फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एडिशनल 100 वो और खरीदा। देखो पुराने वाले का कॉस्ट ये लोग निकाल के ऐड किया, और प्लस वो नया डिबेंचर्स जो और खरीदा, नया बॉन्ड जो और खरीदा 50 यूनिट, उसका भी कॉस्ट ऐड करके फिर 1 नवंबर को 200 बेचा। तो पुराने वाले का वैल्यू कितना बचेगा हमारे पास? पुराने वाले का वैल्यू कितना बचेगा हमारे पास? पुराने वाले का कॉस्ट कितना निकला था? जो डिवेंचर बिक गया उसका 19,657, टोटल डिवेंचर्स उसके पास कितना, टोटल बॉन्ड उसके पास पहले से कितना है? 9,800 प्लस 59,000, 9,800 प्लस 59,000, 68,800, 68,800 का उसके पास टोटल बॉन्ड पहले से था, उसमें से 19,657 का बिक गया, 19,657 का बिक गया, तो उसके पास पुराना डिबेंचर्स, पुराना बॉन्ड्स है 49,143 का, प्लस वो नया खरीदा 4,900 का, प्लस वो नया परचेज किया 4,900 का, वो जोड़े तो आया 54,043, 54,043। ये देखो 54,043, और उसके बाद पुराना डिबेंचर है 550, जिसमें से 200 बिक गया, तो उसका 19,652 कॉस्ट आया। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि टोटल कॉस्ट में से जो बिक गया उसका कॉस्ट माइनस कर देना, प्लस नया परचेज का कॉस्ट ऐड कर लेना। टोटल जो बिक गया उसका पुराना कॉस्ट माइनस कर देना, जो बिक गया उसका कॉस्ट टोटल पुराने वैल्यू में से माइनस कर देना, और नया जो परचेज किया उसका कॉस्ट ऐड कर लेना, फिर एवरेज प्राइस निकालना, तब आपका नॉर्मल प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ सर। तो सम नंबर 9 जो हम अभी समझाया वो पूरा आपको घर में बनाना है, और सम नंबर 10 भी वैसे ही सम्स है, बीच में परचेज सेल है। तो सम नंबर 9, सम नंबर 10, 9, 10, 11 3 आपका होमवर्क है, 9, 10, 11, 12 सॉरी 4 आपका होमवर्क है बस। तो एक बढ़ा दिए। हाँ बस ये 9, 10, 11, 12 ये 4 सम्स आपको बनाना है इस पीडीएफ में से। 9, 10, 11, 12 सेम ही सम्स हैं, इन सब में डिफरेंट कुछ नहीं है, करना यही है बस, परचेज सेल और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट। लेकिन हम ये सम्स होमवर्क में चारों इसलिए दिया है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सेम ही टाइप का ही रटने वाला प्रैक्टिस है, कोई सम में कुछ भी डिफरेंट नहीं मिलेगा आपको। तो वर्किंग नोट मेन है वर्किंग और नोट dates। मेन है, वो परचेज सेल निकालने वाला और डेट्स। और डेट।